हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा फिजिक्स वाले के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के इस चैनल पर। तो भाई देखो, जैसे कि तुम लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम तुम्हारे बढ़िया जा रहे होंगे। आई होप सारे बच्चों के एग्जाम एकदम अच्छे जा रहे होंगे। जरा कमेंट में बताओ जल्दी से, जितने ही बच्चे आ चुके हैं, कि अभी तक के जो तुम्हारे एग्जाम हुए हैं वो कैसे हुए हैं। आई होप सारे बालकों के एग्जाम बढ़िया हुए होंगे। अगर बढ़िया हुए हैं तो कमेंट्स में तुरंत फायर इमोजी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो, आज का जो सेशन होने वाला है वो तुम्हारे एक आने वाले एग्जाम के लिए होने वाला है, जो कि मैथ्स का है। क्योंकि भाई देखो, एज इन मैं मैथ्स का टीचर हूं, तो मैं बात भी मैथ्स के बारे में ही करूंगा और उसी के बारे में तुम्हें कुछ चीजें जो हैं वो आज के सेशन में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। कि भाई मैथ्स का जो पेपर आएगा तुम्हारा, उसे हल कैसे करना है। अब हल कैसे करना है, यहां पर मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला हूं कि एक एक क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व करोगे, वो तुम्हें मैं ऑलरेडी पहले की क्लासेस में बता चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना तो हम क्लासेस में सीख चुके हैं। तो इस सेशन में मैं क्या बताऊंगा कि तुम्हें किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, तुम्हें किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज बच्चों जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि मैथ्स के पेपर में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। मैथ्स के पेपर में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हें नहीं करनी है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी ये वीडियो होगी। अगर तुमने ये वीडियो देख ली, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, 5 से 7 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगी, जहां पर मैं तुम्हें ये सारी चीजें कवर अप करके बता दूंगा कि तुम्हें क्या चीजें करनी है पेपर में और क्या नहीं करनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी कमल सर की जुबानी, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहली चीज कि भाई मैथ्स के पेपर में तुम्हें क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यार देखो, मैथ्स के पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट, मतलब एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग। ध्यान रखना, हमेशा पेपर को क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पेपर को, अपने एग्जाम को क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करोगे तो ही तुम्हारा बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ो, ठीक है। यानी कि जब तुम क्वेश्चन नंबर 1 से चीजों को स्टार्ट करोगे तो चीजें एकदम बढ़िया चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो और फिर आगे की तरफ जाओ, 1 2 3 4 5 6। अब कौन सी चीज तुम्हें नहीं करनी है इस बीच में। अगर मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है, मान लो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 करा, 2 करा, 3 करा, 3 का जो बी पार्ट था वो तुम्हें नहीं आता है, तो तुम क्या करोगे कि तुम उस क्वेश्चन को वहां से स्किप कर दो, ठीक है। अपना उस क्वेश्चन को वहां से स्किप कर दो, उसके बाद वाला पार्ट करो, 3 का सी, 3 का डी, 3 का ई, और बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। लेकिन अगर वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है तो उसे वहां पर बीच में गलत अटेम्प्ट मत करना। अगर नहीं आता है उसे वहां पर बीच में गलत अटेम्प्ट मत करना। टीचर के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी कि ये बालक तो हमारा पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज वहां पर नहीं करनी है। क्वेश्चन को छोड़ना है नहीं, क्वेश्चन को बिल्कुल पेपर के एंड में दोबारा से तुम्हें जैसे ऊपर नीचे लिखना है लिख देना, लेकिन वहां पर बीच में गलत अटेम्प्ट मत करना। लगातार अगर तुम्हारे क्वेश्चन सही रहेंगे तो टीचर के दिमाग में तुम्हारी इमेज क्या बनेगी कि यार इसने सही सही क्वेश्चन करे हैं, तो इसके आगे के क्वेश्चन भी सही होंगे। तो अगर मान लो तुमने कहीं क्वेश्चन कोई गलत भी करा होगा तो वहां पर भी टीचर हो सकता है तुम्हें स्टेप मार्किंग दे दे, ठीक है। तो लगातार क्वेश्चन हमेशा वही अटेम्प्ट करना सबसे पहले जो तुम्हें आते हैं पूरे पूरे ढंग से, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो दूसरी चीज कुछ ऐसी है कि भाई देखो, तुम्हारा जो एग्जाम होगा उसमें मान लो तुमने देखा, अरे यार ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अरे ये तो मुझे आता है, ठीक है, और तुमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करा, लेकिन तुम उस क्वेश्चन में फंस गए। तुम्हें पता था तुम्हें आता है, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि तुम सॉल्व कर लोगे, लेकिन तुम सॉल्व करते करते उस क्वेश्चन में फंस गए, जो कि जनरली होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। तो वहां पर जो गलती मैंने करी थी वो गलती तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। मैंने क्या करा था, मैंने उस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था, जिसकी वजह से मेरा पेपर लास्ट में छूट गया था। तुम लोगों को वो गलती नहीं करनी है। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोगों के अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, तुम 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, और ये भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, 5 मिनट मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है। तुम्हें एक क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट देने हैं, ध्यान रखना इस चीज को। अगर मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हारा अटक जाता है, उसे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट दो।
अगर वो सॉल्व हो पाता है 2 मिनट में तो ठीक है, अगर वो सॉल्व नहीं हो पाया 2 मिनट में तो उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दो और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। वो क्वेश्चन पेपर एंड होने के बाद वापस से देख लेना एक फ्रेश माइंडसेट से, तो हो सकता है तुम उसे सॉल्व कर पाओ। लेकिन अगर तुम वहीं पे लगे रहे तो पता है क्या होता है, एक तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि यार ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, और दूसरा वो सॉल्व नहीं हुआ तो तुम्हारा टाइम खराब होगा, वो अलग, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे पेपर की जो लास्ट में जो बड़े क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो छूट जाएंगे, जिससे तुम्हारा जो टाइम है वो क्या हो गया भैया, खराब हो गया, मार्क्स जो है वो अपने आप कम हो गए, ठीक है। तीसरी चीज, हमेशा अपने पेपर के लिए एक टाइम डिवाइड कर लेना। जैसे 3 घंटे का पेपर होगा तो अपने मैथ्स के जो सेक्शन है उन्हें अलग अलग टाइम दे देना, कि जैसे एमसीक्यू वाला पार्ट जो है उसे मैं 20 मिनट में सॉल्व करूंगा। ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तुम अपने हिसाब से टाइम सेट कर लेना। एमसीक्यू वाला पार्ट मैं 20 मिनट में सॉल्व करूंगा, वेरी शॉर्ट वाला पार्ट मैं 20 मिनट में सॉल्व करूंगा। अब मेरे पास बचते हैं 2 घंटे 20 मिनट, इसमें से 1 घंटा मैं दूंगा किसे, अपने वेरी शॉर्ट को, अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में सारे आ जाते हैं, और उसके बाद 1 घंटा 20 मिनट में दूंगा अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है। और जो टाइम तुमने डिवाइड करा है कोशिश करना कि उसी टाइम में तुम अपना काम खत्म कर पाओ, ताकि तुम लोगों के पास प्रॉपर टाइम रहे अपना लास्ट में पेपर को चेक करने का। 2 चीजें यहां पर मैं और क्लियर कर देना चाहूंगा तुम्हें कि बच्चों देखो, सिंपल सी चीज है, अपना ध्यान रखना कि पेपर जो होगा तुम्हारा, पेपर जो भी होगा तुम्हारा, उस पेपर में शुरू के 5 मिनट अपना पेपर को तमीज से पढ़ना, पूरे पेपर को ढंग से पढ़ना कि पेपर में क्या दिया है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें आता है, कौन सा नहीं आता, ये शुरू के 5 मिनट में ही एनालाइज कर देना और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। और अपना पेपर इस स्पीड से करना कि लास्ट में तुम्हारा जो टाइम है उसमें तुम्हारे पास 10 मिनट बचे रहें, ताकि तुम आराम से एक बार अपनी पूरी कॉपी को दोबारा चेक कर सको, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, जो भी तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उन्हें एक बॉक्स में बंद कर देना। जो तुम्हारा फाइनल आंसर हो क्वेश्चन का उसे एक बॉक्स में बंद कर देना। जो भी थ्योरम तुम क्वेश्चन में यूज कर रहे हो उसे अलग से, मान लो पूरा क्वेश्चन तुम ब्लू पेन से लिख रहे हो, तो जो भी फॉर्मूला, जो भी तुम्हारी थ्योरम तुम यूज कर रहे हो उस क्वेश्चन में, उसे अलग से ब्लैक पेन से लिख देना, ताकि वो हाईलाइट हो जाए, समझ रहे हो, ताकि वो हाईलाइट हो जाए और टीचर को आसानी रहे। देखो, टीचर को तुम जितना आसान करोगे तुम्हारी कॉपी चेक करना, तुम्हारे नंबर बढ़ने के उतने ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि तुम अपने मैथ्स के एग्जाम में करोगे, ठीक है, तो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। बाकी मैं तुमसे एक और सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम अब पास आ रहा है, तो यहां पे सजेशन केवल एक है तुम लोगों के लिए कि अभी अपने केवल और केवल अब नए कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए माथापच्ची मत करो। केवल और केवल जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन्हें सॉल्व करो, ठीक है, और जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें रिवाइज करो। बस फॉर्मूला रिवाइज करो, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर्मूला रिवाइज करो, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फॉर्मूला रिवाइज करे, आइडेंटिटीज रिवाइज करी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए प्रीवियस ईयर में से। या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, उसके फॉर्मूला रिवाइज करे और प्रीवियस ईयर में से उसके क्वेश्चन कर लिए। तो मतलब अब वो टाइम है जहां पर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को देना है, ठीक है। तो भाई ये कुछ सजेशंस थे मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा, तुम लोगों को ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूं। मैंने बोला था पहले से कि छोटा सा सेशन होने वाला है जहां पर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम एग्जाम में क्या करोगे और क्या नहीं। तो अगर तुमने ये चीजें कर ली तो तुम लोगों का भला हो जाएगा, बढ़िया एग्जाम जाएगा। एंड बच्चों, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिनके भी एग्जाम है, जिसका भी मैथ्स का एग्जाम है, ठीक है। तुम सबको ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। और पीडब्ल्यू की तरफ से जाओ, मेहनत करो, मचा के आओ, और आई नो यार तुम फोड़ दोगे भाई मैथ्स का एग्जाम। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।